कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो, निज चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कॉपी को कैसे लिखते हैं, यानी कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कॉपी को कैसे लिखते हैं और आप कैसे लिखेंगे कि आप टॉपर बन सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिए और आपको लिखने का तरीका मालूम होगा, यानी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब कितने अच्छे से हेडिंग, प्यारे प्यारे इसके से हेडिंग डाला गया है। और प्रश्नोत्तर संख्या 1 यहाँ पे देखिए, फिर संदर्भ है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित मित्रता शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस पाठ में सच्चे मित्र के गुणों का वर्णन किया गया है। आप समझ सकते हैं कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब आप देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब हेडिंग डाल के आप ऐसे देखिए, फिर डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर जो रेखांकित अंश रहेगा उसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद से फिर अभी तीसरा एक क्वेश्चन तीसरे नंबर पे पूछता है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है, इसका आंसर देना है। अब आप इस तरह लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे पूरे फुल में फुल नंबर। अब इस पे एग्जामिनर बिना कुछ सोचे समझे 2 नंबर आपको दे देगा और इधर भी आपको क्या करेगा, 2 नंबर दे देगा। और इधर आपको कितना देगा, 2 नंबर, यानी कुल मिला के आपको कितने नंबर मिल गए, 6 नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे अगर जो आप ऐसे करेंगे तो। और उसके बाद से देखिए, दूसरा है कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 संदर्भ प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य के खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। इसका भी आपको संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे शब्दों में इसका व्याख्या किया गया है कि श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से बहरे को सुनाई देने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण करके क्या करने लगता है, चलने लगता है। आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार था, तो रूपक अलंकार आप देखेंगे, आप आंसर देंगे कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब देखिए, संस्कृत से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। ये वाराणसी वाले चैप्टर से क्या है, उद्धृत है। हिंदी, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है और यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था और उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया गया था। अब देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है यहाँ पे कि संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इस श्लोक के माध्यम से कवि ने संसार में कल्याण की कामना की है। आप देख सकते हैं कि सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया वाला यह है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि संसार में सभी सब खुश रहें और संसार में सभी निरोग हों, सभी कल्याण देखें, कोई दुख का भागी न हो। और प्रश्नोत्तर संख्या 5, आपके जिले में जो भी खंड काव्य लगता हो, मऊ में अगर पूजा खंड काव्य लगता है, बलिया में जो कुछ लगता हो, मतलब हर एक जिले में जो अगर पूजा जो खंड काव्य लगता हो उसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। दोस्तों देखिए, ये युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण है। अगर पूजा खंड काव्य के आधार पर जो युधिष्ठिर था वो धार्मिक था, शास्त्रों में विश्वास था रखता था, विनयशीलता थी उसके अंदर और उदार और तथा दानी, निराभिमानी, कृतज्ञ, ये सभी युधिष्ठिर क्या है, चरित्र चित्रण के गुण हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हेडिंग डाल के अगर पूजा खंड काव्य को यहाँ पे लिखा गया है। बिल्कुल आपको भी इसी तरह से लिखना है। आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। देखिए, अभी वही चल रहा है कि कितने कृतज्ञ थे वे युधिष्ठिर। अब यहाँ से जब जो आप आगे बढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने की सबसे शानदार ट्रिक, जीवन परिचय डालेंगे तो फिर देखिए कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि कोमल भावनाओं के चितेरे छायावादी युग के निर्माता, नाटक सम्राट कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता श्री देवी प्रसाद जी के यहाँ हुआ था। इनके पिता काशी के प्रसिद्ध दानी थे। बालक जयशंकर प्रसाद केवल 12 वर्ष के थे और 7वीं कक्षा में पढ़ते थे कि पिता परलोकवासी हो गए और घर का सारा भार इनके कंधों पर
घर पर हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी का अध्ययन किया। माता-पिता, भाई, 2 पत्नी, 1 पुत्र तथा और संसार। मतलब आप समझ सकते हैं कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और देखिए 5 नंबर यूँ ही नहीं मिल जाएँगे आपको, साहित्यिक योगदान भी लिखना पड़ेगा आपको, साहित्यिक योगदान भी लिखना पड़ेगा, भाषा शैली भी लिखनी पड़ेगी और रचनाएँ भी लिखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कहीं 5 नंबर मिलेगा। और देखिए महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, ये दोनों जीवन परिचय आप याद कर लीजिए, आपके मुँह पे रटा हुआ होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा में आ भी सकता है। ये सूरदास का कितने अच्छे शब्दों में प्रयोग किया गया है, सूरदास के जीवन परिचय। अब देखिए सूरदास के जीवन परिचय के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7, एक आपको श्लोक लिखना है। तो माता गुरुतरा भूमे खात पिचोत्तरावस्था मन शीघ्रता अवतात चिंता बहुतरी तृष्णात। प्रश्नोत्तर संख्या 8 में पूर्व राजा क आसित, तो पूर्व राजा भारत वीर आसित। वीर केन पूज्यत, वीर वीरेण पूज्येत। ये आपको याद भी होगा, ये तो आसान क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 पे लास्ट क्वेश्चन है, आपको निबंध लिखनी है, तो पहले आपको रूपरेखा दिखा देनी है कि किस तरह लिखना है। पहले प्रस्तावना, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण पर नियंत्रण। इस तरह आपको क्या करना है, बिल्कुल लिखना है। देखिए प्रस्तावना पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर अब आप इस प्रदूषण के बारे में लिखेंगे कुछ, और फिर देखिए कितने बढ़िया से प्रदूषण के प्रकार, फिर वायु प्रदूषण के बारे में लिखना है आपको, फिर उसके बाद से जल प्रदूषण, फिर रेडियोधर्मी प्रदूषण। देखिए कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। और उसके बाद से फिर लास्ट में ध्वनि प्रदूषण, आप फिर रासायनिक प्रदूषण, आपको इतने अच्छे ढंग से लिखना है। फिर प्रदूषण पर नियंत्रण यानी कि उपसंहार, इसको क्या करना है तो आपको 9 नंबर, कितने 9 नंबर मिल जाएंगे, 9 नंबर आपको मिल जाएंगे। इतना लिख देंगे तो आप 9 नंबर मिल जाएगा। इसी के साथ ही क्या होता है, हम लोग का है समाप्त हो जाता है। और इतना आप लिख देते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर मिल जाएगा। आप इतने ही को पहले प्रैक्टिस कीजिए। ये पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसके जो पीडीएफ है वो, इसका पीडीएफ बना के आपको दिया गया है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।